शादी के बाद मैं अपने शोहर के साथ किराए के मकान में रहती थी। रोजाना आधी रात को मेरी आंख खुल जाती, मुझे अपने कमरे में से चार लड़कियों के रोने की आवाज आती, जो रोते हुए मेरे शोहर से माफी मांग रही होती कि हमें माफ कर दो, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं उन लड़कियों की आवाज से डर जाती और जल्दी से कमरे की लाइट ऑन करती, मगर कमरे में कोई लड़की ना होती और शोहर पास में सोया पड़ा होता। मैं अपना वहम समझकर सो जाती, मगर अब ये रोज होने लगा था। एक रोज लाइट जलाकर शोहर के ऊपर से चादर खींची तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो चारों लड़कियां तो मेरा नाम सोनिया है। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं पढूं लिखूं और किसी अच्छी जगह मुलाजमत कर सकूं, मगर अब्बा कहते कि वो कभी भी मुझे जॉब करने की इजाजत नहीं देंगे। अगर करनी है तो शादी के बाद ससुराल जाकर करना। मैं अपने भाई का हाथ बटाना चाहती थी, जो हमारे लिए दिन रात जलील होता। घर का सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर था। उनकी शादी की उम्र हो चुकी थी, पर वो कहता कि उसे अभी शादी नहीं करनी। मैं ये भी जानती थी कोई है जो भाई के इंतजार में हर रिश्ते को ठुकरा रही है, और भाई हम सब की वजह से चुप है, मगर कहता था कि उस पर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज्यादा है। अगर शादी कर ली तो मजीद जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और वो बैलेंस नहीं रख पाएंगे। दादी कई बार अब्बा से कह चुकी थी कि बेटा जवान हो गया है, यही उम्र होती है शादी की। अगर औलाद की जल्दी शादी कर दे तो मियाँ बीवी एक दूसरे को अच्छे से समझ जाते हैं। तब अब्बा कहते कि माँ जी, आपकी बात सही है, पर अब वो वक्त नहीं रहा जब बच्चों की जल्दी शादी कर दी जाती थी। इस जल्दी की शादी के जितने फायदे हैं, उससे बढ़कर कहीं ज्यादा नुकसान भी तो हैं। और मुझे लगता है कि एक लड़का जब तक ठीक से अपने घर का बोझ ना उठा सके, उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। फिर दादी कहती हैं कि मेरी बात की तो कोई अहमियत ही नहीं है, ठीक है जब बूढ़ा हो जाए तब शादी कर देना। और हम सब दादी की ये बात सुनकर हंस पड़ते थे। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। भैया की उम्र 30 साल होने वाली थी और दूसरी तरफ वो लड़की जिसका नाम इरम था। मेरा भाई और वो एक दूसरे को पसंद करते थे, पर हमारे घर का माहौल ऐसा था, अब्बा कभी पसंद की शादी पर राजी ना होते। अगर हो भी जाते तो कभी बरादरी से बाहर शादी ना करने देते। अब्बा कहते कि हमारे खानदान में आज तक कभी किसी ने बरादरी से बाहर शादी नहीं की, इसीलिए कभी भूल कर भी खानदान से बाहर किसी लड़की का नाम भी मत लेना। अब्बा ने भाई से कहा कि वो मेरी और भाई की शादी एक साथ करेंगे, और वो भी एक ही घर में। यानी अब्बा अपने खानदान में हमारी वट्टे सट्टे की शादी करना चाहते थे। अब्बा ने मेरे लिए लड़का भी पसंद कर लिया था। भाई ने कहा कि अब्बा, मैं वट्टे सट्टे की शादी पे यकीन नहीं रखता, और ये जरूरी तो नहीं कि वट्टे सट्टे की हर शादी कामयाब रहे। तब अब्बा ने कहा कि सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते, बल्कि उस लड़की इरम को पसंद करते हो, जो हमारे खानदान की नहीं है। अब्बा ने भाई की एक भी ना सुनी और भाई गुस्से में घर छोड़कर चला गया। घर में एक अलग टेंशन बन चुकी थी। अम्मा ने बहुत कहा अब्बा से कि जवान बेटा है, अगर इसने कोई गलत कदम उठा लिया तो क्या करेंगे। और अब वक्त बदल चुका है, लोग जात पात को नहीं देखते। तब अब्बा ने कहा कि मेरी सोच आज भी वही है, और मुझे अपनी औलाद के लिए क्या बेहतर लगता है और क्या नहीं, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। भाई तो इस रिश्ते के लिए ना माना, मगर अब्बा ने मेरा रिश्ता वहाँ पक्का करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। पर मंगनी से 2 दिन पहले जहाँ मेरा रिश्ता हुआ था, उन लोगों ने भी कह दिया कि जब हमारी बेटी का रिश्ता आपने नहीं लिया तो हम क्यों आपकी बेटी का रिश्ता कबूल करें। और अब्बा अफसुर्दा घर लौट आए थे। मेरी अम्मा ने कहा, देख लिया अपनों का रवैया, आपके बेटे ने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया था, बस वो वट्टे सट्टे की शादी नहीं करना चाहता था। आपने कभी अपने बेटे को समझने की कोशिश ही नहीं की, एक बार भी उससे नहीं पूछा कि वो क्या चाहता है। आपने उसकी शादी उसकी पसंद से नहीं करनी मत करें, पर एक बार एक बाप होने की हैसियत से उससे बात तो करें और उसे घर आने का कहें। एक माँ होने वाला है उसे घर छोड़े हुए। तब अब्बा ने कहा कि ठीक है, मैं बात करूंगा। पर अब्बा के बात करने से पहले भाई ने अपनी पसंद की लड़की से निकाह कर लिया और उसे लेकर घर आ गए। अब्बा ने भाई को धक्के देकर घर से निकाल दिया। दादी ने आगे बढ़कर अब्बा को रोका कि बहू को घर से मत निकालो। अब्बा ने कहा कि इस औलाद के लिए मैंने सारी उम्र लगा दी, इनको पढ़ाया लिखाया,
ان की अच्छी परवरिश की, और आज देखो एक गैर खानदान की लड़की से निकाह करके मेरे सामने खड़ा है और कह रहा है कि मैं मजबूर हूँ। भाई की आंखों में आंसू थे। भाई ने कहा कि अब्बा, एक बार बात तो सुन लें। इरम की माँ की अचानक मौत हो गई थी और मरने से पहले उसकी माँ ने हमारा निकाह करवा दिया था, क्योंकि उनके बाद इरम का कोई नहीं था। आप बताएं कि मैं क्या करता। अगर आज आपने मुझे माफ ना किया तो मैं जिंदगी भर आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अब्बा फिर से भाई को धक्के देने लगे। कहने लगे कि इज्जत तो छोड़ी नहीं तुमने, अब शक्ल भी मत दिखाना। अब्बा भाई को धक्के देने लगे तो एकदम दादी बीच में आ गईं और धक्का लगने से वो नीचे गिर गईं, जिससे दादी के सर पर चोट लगी थी। हम सब बुखलाहट का शिकार हो गए थे। भाई ने जल्दी से दादी को गाड़ी में डाला और अस्पताल पहुंचाया, पर दादी कुछ घंटे जिंदा रहीं। और दादी ने जो आखिरी अल्फाज अब्बा से कहे थे वो यही थे कि मेरे पोते को माफ कर देना। अब्बा उस दिन बच्चों की तरह रोए थे। जो हुआ था इसमें किसी का कसूर नहीं था, पर अब्बा खुद को कसूरवार समझ रहे थे। हम सब ने बहुत समझाया, पर अब्बा कहते कि सब मेरी वजह से हुआ है। काश मैं अपने गुस्से पर काबू रख लेता, काश मैं अपने बेटे को माफ कर देता। ये खानदान, ये जात पात कुछ नहीं होती, असल चीज तो एहसास होता है। अगर अपनों में भी एहसास ना हो तो वो गैर हो जाते हैं। अगर गैरों में हमारे लिए एहसास हो तो गैर भी अपने बन जाते हैं। अब्बा बहुत चुप चुप रहने लगे थे और दादी को हमसे बिछड़े काफी माह हो चुके थे। ऐसा लगता था कि जैसे कल की बात हो। और अब्बा ने भाई को माफ कर दिया। मेरी पढ़ाई का आखिरी साल चल रहा था जब मेरी मुलाकात इरफान से हुई, और पहले हमारी दोस्ती और फिर मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। हमारे फोन पर बातचीत होने लगी थी और दोस्ती मोहब्बत में बदल गई थी। मुझे लगता है कि इरफान वो वाहिद शख्स है जिसके साथ मैं सारी उम्र खुश रह सकती हूँ। मैं बस उसी के ख्वाब देखती। अब्बा ने मेरे लिए 2-3 रिश्ते देखे, मगर मैं कोई बहाना बनाकर इनकार कर देती थी। इरफान और मुझे बात करते हुए काफी दिन हो गए थे। ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। मैंने इरफान को रिश्ता लाने का कहा तो उसने इनकार कर दिया कि तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। मैंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, जब अब्बा भाई के रिश्ते के लिए मान सकते हैं तो मेरे रिश्ते के लिए क्यों नहीं मानेंगे। आखिर मैं भी तो उन्हीं की बेटी हूँ। वैसे भी अब्बा दादी की वफात के बाद बहुत बदल चुके हैं। इरफान से बात करते हुए जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अम्मा खड़ी थीं, और अम्मा ने मोबाइल मेरे हाथ से छीनकर तोड़ दिया और मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। अम्मा ने कहा कि तुम्हारे भाई ने जो किया उसे तुम्हारा बाप माफ कर चुका है। अगर तुमने अब कुछ गलत किया तो याद रखना तुम्हारा बाप तुम्हें जिंदा दफना देगा। क्या तुम अब किसी का सर लेना चाहती हो? इस घर से फिर एक और जनाजा निकालना चाहती हो? बस कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। और मैंने अपनी माँ के पाँव पकड़ लिए थे। अम्मा से कहा कि मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ इरफान से, अगर वो मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। और अम्मा ने कहा कि तुम कितना जानती हो उस शख्स को जो अपने बाप की 22 साल की मोहब्बत को ठुकरा कर तुम उस शख्स का नाम ले रही हो, कि उसके बगैर तुम जिंदा नहीं रह सकती। अगर तुम अपने बाप की और हमारी वफादार नहीं हो सकती, हमारी मोहब्बत को नहीं समझ सकती, तो कभी उस शख्स के साथ भी वफा नहीं कर सकती, बल्कि वो लड़का तुम्हारे साथ वफा नहीं करेगा। ये बात याद रखना। और अम्मा कमरे से चली गईं। मुझे इरफान के बगैर जीना बहुत मुश्किल लग रहा था। मुझे ऐसा लगता है अगर वो मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। और अम्मा ने अब्बा से कहकर अपने भाई के बेटे से मेरा रिश्ता तय कर दिया और मंगनी की बजाय निकाह रख दिया गया था। मैं अम्मा के मिन्नतें करती, उनसे कहती कि ऐसा मत करें, और अम्मा कहती हैं कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, पर अगर तुमने कुछ गलत करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पर उस वक्त मुझे सिर्फ अपनी मोहब्बत नजर आ रही थी। मैंने किसी भी तरह इरफान से राब्ता किया और अपने घर वालों की परवाह किए बगैर मैंने इरफान से भागकर शादी कर ली। वो मुझे अपने साथ लाहौर ले आया और मैंने उसे कहा कि तुम तो कहते थे कि तुम्हारा अपना घर और कारोबार है। तो इरफान ने कहा कि जिस तरह हमने अचानक भागकर शादी की है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे घर वाले हमें कबूल कर लेंगे? हमें कुछ दिन ऐसे ही धक्के खाने होंगे। इरफान और मैं वहाँ एक किराए के घर में रहने लगे जो उसके दोस्त का था। लेकिन रात जब भी हम सोने लगते तो कुछ देर बाद मुझे अपने कमरे में से 3-4 लड़कियों के रोने की आवाजें आने लगती
और वो रोते हुए मेरे शोहर से माफी मांग रही होती। मैं उनकी आवाज से उठकर बैठ जाती। जब लाइट ऑन करती तो कमरे में कोई ना होता और मेरा शोहर सो रहा होता। मैं उसे अपना वहम समझ लेती, मगर अब रोज ही ऐसे होने लगा था। एक रात मुझे लगा कि शायद हमारे साथ वाला कमरा, जिसको ताला लगा हुआ है और मकान मालिक ने कहा है कि इस कमरे में उसका जरूरी सामान पड़ा हुआ है, ये आवाजें वहीं से आती हैं। मैं आधी रात को अपने बिस्तर से निकलकर उस कमरे की तरफ चल पड़ी, मगर ये देखकर हैरान रह गई कि ताला खुला हुआ था और इरफान अंदर लड़कियों को मार रहा था और एक लड़की से कह रहा था कि तुमने भागने की हिम्मत भी कैसे की। और जब मुझे देखा तो इरफान का रंग उड़ गया। कहने लगा कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो, जाओ यहाँ से। मैंने कहा कि तुम तो सो गए थे, फिर इस जगह क्या कर रहे हो, और ये लड़कियां कौन हैं? तब इरफान मुझे बाजू से पकड़कर वापस ले आया और जब मैंने बेड से चादर हटाकर देखी तो वहां तकिए रखकर चादर दी हुई थी। जाने वो मुझे धोखा देता रहा और अब मेरा शोहर कुर्सी पर बैठा मुझे घूर रहा था। मैंने कहा कि ये सब क्या है और वो लड़कियां कौन थीं? मुझे अपनी बात का जवाब चाहिए। इरफान ने कहा, क्या करोगी जानकर? मैंने कहा कि मुझे सच सच बताओ, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तब इरफान ने कहा कि अगर मैंने सच्चाई बता दी तो तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ दोगी और उसके बाद तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारे घर वाले भी अब तुम्हें कबूल नहीं करेंगे और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? तो मैंने कहा, क्या मतलब है इस बात का? फिर इरफान, जो मेरा शोहर था, कहने लगा कि तुम्हें सच्चाई जानने का बहुत शौक है तो सुनो। उसके बाद जो कुछ मेरे शोहर ने बताया, मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। मुझे अपनी माँ की एक एक बात याद आने लगी थी और मेरी माँ ने बिल्कुल सच कहा था। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे पीछे उन सब का क्या बनना होगा, और जिस शख्स का मैंने इंतखाब किया वो तो एक फ्रॉडिया था। मेरे शोहर इरफान ने मुझे बताया कि वो दो बहन भाई थे और एक गरीब घर से ताल्लुक रखते थे। मेरे शोहर ने कहा कि जब मैं 8 साल का था तो मेरे अब्बा की मौत हो गई और अम्मा ने हमारा ना सोचा बल्कि दूसरी शादी कर ली। हालांकि मेरी माँ उस वक्त दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, पर नानी कहती थी कि अगर वो दूसरी शादी नहीं करेगी तो तुम लोगों के पेट का दोजक कैसे भरेगी। हमारा सौतेला बाप हमें रोज मारता था। उसके मोहल्ले में अपनी दुकान थी, पहले भी उसकी बीवी बच्चे थे और वो कहता था कि मैं तो 4-4 शादियां कर सकता हूँ, मेरी इतनी हैसियत है, मैं सबका खर्च भी उठा सकता हूँ। वो हर रोज हमें मारता पीटता और अम्मा से कहता कि मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी कि तुम अपने पहले शोहर की औलाद को भी अपने साथ ले आओ, मैं तुम्हारा खर्च उठाऊंगा या इनका। तब अम्मा ने कहा कि तुम्हें मुझसे शादी की जल्दी थी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर मुझसे शादी करनी है तो मेरे बच्चों को भी तुम्हें अपने बच्चे समझने होंगे। तब तो तुम्हें कोई इतराज नहीं था, फिर अब मेरे मासूम बच्चों के पीछे क्यों पड़े हो? तब मेरा सौतेला बाप कहता कि जितना जल्दी हो सके इन दोनों को अपनी माँ के घर भेज दो, वरना तुम भी इस घर से चली जाओ। फिर एक दिन अम्मा ने तंग आकर हमें नानी के घर छोड़ दिया। मैं अपनी बहन से छोटा था, उसे कहता कि आप ही हम सारी उम्र ऐसे ही धक्के खाएंगे। आपने देखा नहीं, अम्मा ने हमें भी अपने पास नहीं रखा और उस 2 टके के शख्स की खातिर घर से निकाल दिया। मेरी बहन ने मुझसे कहा कि इरफान, तुम फिक्र मत करो, इस मुआशरे में जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी मौजूद हैं। जिस माँ ने हमें दूसरे शोहर की खातिर छोड़ दिया, उस माँ से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था और उसके बाद हमने अपनी माँ से मिलना भी छोड़ दिया। मेरी बहन काम ढूंढने लगी, पर इतनी आसानी से उसे कैसे काम मिल सकता था, और नानी भी बीमार हो चुकी थी। डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए भी पैसे मांगे थे। पता नहीं क्यों लोग बिना पैसों के किसी गरीब की मदद क्यों नहीं करते। नानी का इलाज न होने की वजह से उनकी मौत हो गई और मैं और मेरी बहन अकेले रह गए थे। मैं रोज देखता था कि मोहल्ले के कुछ आवारा लड़के मेरी बहन पर जुमले कसते, जिस पर मुझे बहुत गुस्सा आता। मेरी बहन कहती कि इरफान, तुम अभी छोटे हो और ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगा करते, इनको तुम भौंकने दो। एक रोज मेरा सौतेला बाप मिठाई की टोकरियां लेकर घर आया और मेरी बहन से कहने लगा कि तुम मेरी बेटी हो, जो कुछ पहले हो चुका है उसके लिए हमें माफ कर दो। मैंने तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छी जगह तय कर दिया है। पर मेरी बहन ने उसको जलील करके घर से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद अम्मा हमसे मिलने आई। मैं उनसे दूर हो गया तो अम्मा ने आंखों में आंसू लिए मेरी बहन की तरफ देखा और उसे समझाया कि तुम्हारा सौतेला बाप पूरा इंसान नहीं है और उसने तुम्हारा जहाँ रिश्ता तय किया है
वो आदमी भी बहुत अच्छा है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। आप ही ने कहा कि मैं कभी उस बूढ़े से शादी नहीं करूंगी जिसकी खुद की बेटियां मेरी उम्र की हैं। तब अम्मा ने कहा कि खुश रहने के लिए उम्र नहीं पैसा देखा जाता है, और मैंने तुम्हारे बाप के साथ इतने साल गुजार दिए, कभी खुश नहीं रह सकी, हमेशा छोटी से छोटी चीज के लिए तरसती रही, और अब देखो मैं ऐश करती हूँ। आप ही ने कहा कि अब अपने दिल पर हाथ रख कर एक बार कह दें कि आप खुश हैं। पता नहीं क्यों अम्मा ने सर झुका लिया और फिर रोने लगी, कहने लगी कि इस रिश्ते के लिए मान जाओ, वरना तुम्हारा सौतेला बाप मुझे जान से मार देगा। मैं हर रोज उसका जुल्म सहती हूँ, मुझसे गलती हो गई जो मैंने उस शख्स से शादी कर ली, पर मेरी बहन ने इनकार कर दिया। अम्मा वापस चली गईं। एक दिन मैं खुद काम ढूंढने मोहल्ले से बाहर निकला। मुझे खुद अपनी बहन को कमाकर खिलाना था। मैं एक होटल पर काम करने लगा। होटल का मालिक अच्छा था। मैं बर्तन धोने का काम करता, और फिर एक दिन रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं तब 11 साल का था और डॉक्टर ने मेरे इलाज के लिए बहुत पैसे मांगे थे। मेरी बहन बहुत रो रही थी। अम्मा भी मेरे पास नहीं आई थी, और उस रोज मेरी बहन ने मुझे बचाने की खातिर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, और मेरे सौतेले बाप ने जहाँ रिश्ता तय किया था वहाँ उसी दिन शादी कर ली। मैं बेहोश था। मेरा एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ था। हम दोनों बहन भाई जिंदगी में पहली बार मुस्कुराए थे, पर हमें वो मुस्कुराहट रास नहीं आई थी। और जब मुझे होश आया तो 4 साल का अरसा बीत चुका था। मैं कोमा में था, और फिर भी मुझे 6 माह लगे थे अपने पैरों पर खड़ा होने में। और मैं जब अपने मोहल्ले गया तो पता चला कि मेरी माँ मर चुकी है, और मेरी बहन की कोई 4 साल पहले शादी हो गई थी। जब अपने सौतेले बाप के पास गया तो उसको फालिज हो चुका था, और वो लाचार अकेला चारपाई पर पड़ा हुआ था। मक्खियां उसके ऊपर बैठ रही थी। उसने जो किया था उसका यही हाल होना था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बहन को ढूंढा था। उस दिन ना मैं जिंदों में रहा और ना ही मुर्दों में। मेरी बहन को एक कोठे पर बेच दिया गया था, और वो एक तवाइफ बन चुकी थी। मुझे देखते ही वो मेरे गले लगकर खूब रोई थी। मैंने अपनी बहन से कहा कि मैं तुम्हें इस गंदगी से निकाल लूंगा, तो वो कहने लगी कि इरफान मेरे भाई, तुमने आने में बहुत देर कर दी। मैं हर माह अस्पताल वालों को तुम्हारे इलाज के लिए पैसे भेजती रही हूँ, पर मेरे साथ धोखा हुआ था। मेरे शोहर ने खुद अपने मालिक के साथ मेरा सौदा किया था, और फिर मुझे इस दोजख में फेंक दिया। इस जगह से मैं कभी नहीं निकल सकूंगी। मेरी बहन जी भरकर मुझसे बातें कर रही थी, रो रही थी। फिर मेरी बहन ने मेरे हाथों में अपनी जान दे दी थी। चंद घंटों की मुलाकात के बाद वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई थी, और मुझे इस मुआशरे से, उन इज्जतदार लोगों से नफरत होने लगी थी। फिर मैं कोठे पर एक औरत के साथ मिलकर उसका काम करने लगा। मैं खूबसूरत लड़कियों को उसके पास लाता और उनका सौदा करता, और आज वो लड़कियां तुमने देख ली हैं, ये उसी इज्जतदार मुआशरे की हैं जिन्होंने मेरी बहन को कबूल नहीं किया था। मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करता, पर मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। मेरा शोहर सब कुछ बताकर अपने आंसू साफ कर रहा था। मैंने कहा कि जिन लोगों ने तुम्हारी बहन के साथ ये सब किया, तुम भी उन जैसे बन गए हो। मैंने कहा कि अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो ये काम छोड़ दो, इस गैंग को पुलिस के हाथों पकड़वा दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। पर मेरा शोहर नहीं माना और मुझे बुरा भला कहता हुआ चला गया। मैंने खुद पुलिस को कॉल कर दी। मुझे ऐसे शख्स के साथ नहीं रहना था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, बल्कि गुनाह हो चुका था जिसकी सजा मुझे मिल रही थी। इरफान के साथ बाकी लोग भी पकड़े जा चुके थे। जो लड़कियां कैद में थीं, वो भी बाजियाब हो चुकी थीं। इरफान ने गुस्से में मुझे तलाक दे दी थी। फिर मैं कुछ दिन यूं ही भटकती रही, और आखिर में अपने घर वापस लौट गई। और जब मैं वहां गई तो पता चला कि मेरे बाप की उसी दिन मौत हो गई थी जिस दिन मैं घर छोड़कर आई थी, और मेरा भाई और माँ वो सब बैरूने मुल्क शिफ्ट हो चुके थे। आज इतने साल गुजर चुके हैं, मगर मैं कभी अपने घर वालों से राब्ता नहीं कर सकी। मैं अपने बाप की कब्र पर रोज जाती हूँ, उनसे माफी मांगती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि मुझे कभी माफी नहीं मिल सकती। जो लड़कियाँ अपने माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाती हैं, उनके नसीब में हमेशा के लिए ठोकरें लिख दी जाती हैं।